तो दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, इंटर स्तरीय का तो हाल आप देख ही रहे हैं, या सिपाही हो, फायरमैन का हो या वनरक्षी का हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन वायरल होता है। इसे बिहार का दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की परिपाटी अगर चलती रही तो निश्चित रूप से बिहार बर्बाद हो जाएगा। छोटी मछली बड़ी मछली कोई भी हो, उसको जड़ से नाश करे, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार फर्जीवाड़ा की राजधानी बनते जा रही। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि आपकी छवि अच्छी है, आप आइए और आके खुल के इस पर संज्ञान लीजिए। आयोग के सचिव और अध्यक्ष के कान में पता नहीं कौन सी घुस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2380 पदों के लिए फायरमैन का एग्जाम होता है 27 मार्च को। आपको बताएं कि गया में परीक्षा से पहले 3 ऐसे कैंडिडेट पकड़े जाते हैं जिनके मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर था। आगे बताएं, आगे तफ्तीश होती है तो ये पता चलता है कि 8 से 10 हज़ार में क्वेश्चन और आंसर सीट बेचे गए थे। 4 लोगों को इसको लेकर भी गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि केंद्रीय चयन पर्षद, जिसके द्वारा पहले 8415 सिपाही का भी एग्ज़ाम लिया गया था पिछले साल ही 14 मार्च और 21 मार्च को, उसके दोनों पालियों में क्वेश्चन के आंसर के कई सेट वायरल हुए थे और छात्रों का कहना था कि उसमें क्वेश्चन के सही सेट भी वायरल हुए थे। और अभी तक सबसे बड़ी बात कि आयोग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। हमारे साथ है रहमान सर। हमेशा जो है वो क्वेश्चन वायरल को, फर्जीवाड़ा और सॉल्वर गैंग के खिलाफ इनका हमेशा वक्तव्य रहता है, विरोध करते हैं। इन्हीं से जानेंगे सर, क्वेश्चन वायरल हो गया, 8 से 10 हज़ार में बेचा गया, लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है। देखिए आदेश, तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, दुर्भाग्य है हम लोग का। दुर्भाग्य इस मामले में है कि हर परीक्षा हो, 2213 का इस बार छोड़ दिया जाए, तो दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, इंटर स्तरीय का तो हाल आप देख ही रहे हैं, या सिपाही हो, फायरमैन का हो या वनरक्षी का हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन वायरल होता है। और सबसे बड़ी विडंबना की जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, वहाँ पर कोई भी बड़े नेता या कोई बड़े अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि वो कहते कि गलत है। जबकि हकीकत ये है कि लोग बैठा रहता है, लोग क्वेश्चन बनाता है, उसका क्वेश्चन वायरल होता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, ओरिजिनल क्वेश्चन वायरल हो जाता है, आंसर उसका वायरल होता है। तो निश्चित रूप से इसे बिहार का दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की परिपाटी अगर चलती रही तो निश्चित रूप से बिहार बर्बाद हो जाएगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से स्पष्ट अनुरोध करूंगा कि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आपके हर क्रिया कार्रवाई को, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे महिलाओं के पक्ष में जो आपने आवाज़ उठाई, उस सब को हम लोगों ने तहे दिल से स्वीकार किया, बिहार की जनता ने तहे दिल से स्वीकार किया। और उसके बावजूद जो छात्रों के साथ इस तरह का हो रहा है, परीक्षा में जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, और आप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो निश्चित रूप से छात्र बिल्कुल ही क्षुब्ध की अवस्था में है, खासकर गरीब छात्र। तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो सामने आए और सामने आके इस पर स्वतः संज्ञान लें, और इसमें लिप्त जो भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटी मछली बड़ी मछली कोई भी हो, उसको जड़ से नाश करें, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा और गरीब बच्चे नौकरी का सपना देखना छोड़ देंगे। सर, गरीब बच्चे सपना देखना छोड़ देंगे, लेकिन सर कुछ और बातें हैं सर। जैसे आज ही पेपर में आया कि 2050 बिजली विभाग में पदों के लिए फर्जी विज्ञापन दे दिया गया। देश में कहीं भी फर्जीवाड़ा परीक्षा में होता है तो उसका लिंक जो है बिहार से जुड़ा होता है। कोचिंग यहाँ चलाया जाता है, कैसे फर्जीवाड़ा करना है, कैसे क्लोनिंग करना है, सब चीज़ें किया जाता है। क्या देख रहे हैं, बिहार सर फर्जीवाड़ा की राजधानी बन के रह गई है क्या? देखिए, बिहार फर्जीवाड़ा की राजधानी बनते जा रही है, बनकर रहने की। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कोई भी हो, मैं खुद एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ, सब जगह देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अंकुश नहीं है, नकेल कसने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक शराबी, अगर एक किसी थाना क्षेत्र में एक शराब पकड़ा जाता है तो पूरा थाना का थाना साफ हो जाता है। लेकिन अगर इतना बड़ा धांधली हो रहा है कि आपको फर्जी बहाली निकाल दिया जा रहा है, फर्जी स्टाम्प पेपर का एक बात हो जा रही है, आपको क्वेश्चन वायरल हो रहा है, और इसमें मंत्रालय के द्वारा किसी तरह का कोई स्टेप ना उठाना निश्चित रूप से बिहार को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही है। इसको अस्वीकारा नहीं जा सकता है। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि आपकी छवि अच्छी है, आप आइए
और आके खुल के इस पर संज्ञान लीजिए, क्योंकि जब तक आप संज्ञान नहीं लीजिएगा तब तक सर किसी भी तरह का इसमें कोई समस्या का निराकरण नहीं होने जा रहा है। आप सब कुछ सुधार दीजिए, लेकिन अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको नहीं सुधारिएगा तो निश्चित रूप से गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। और इसके लिए किरकिरी आयोग की गलती हो रही है, किरकिरी सरकार की हो रही है। आयोग के सचिव और अध्यक्ष के कान में पता नहीं कौन चीज घुस गया है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों को केस करना चाहिए, इन लोगों को सजा देना चाहिए। और जब तक आयोग के अध्यक्ष और सचिव पर को सजा नहीं होती है तब तक इस पर किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। माफिया तो चारों तरफ घूम रहे हैं, परीक्षा के 4 दिन पहले से लोग घूमना शुरू कर देते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2213 सब इंस्पेक्टर का परीक्षा होने वाला है, अभी इसमें 20-22 दिन समय है और माफिया घूम रहे हैं कि हम इतना में करा देंगे, हम इतना में करा देंगे, हम इतना में करा देंगे। क्या यही बिहार है? क्या बिहार का उज्ज्वल भविष्य की तलाश इसी में हम करें? अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग हाथ पर हाथ धर के छोड़ दें हम लोग मामला। लेकिन अगर बिहार में सुधार चाह रहे वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से उनको अब आके कड़ा स्टेप लेना होगा। और कड़ा स्टेप अगर वो नहीं लेते हैं तो बिहार बर्बाद हो रहा है और धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। सर, एक फैसला सरकार लेने जा रही है कि जो भी अकर्मण्य कर्मचारी हैं उनके 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उनकी कार्यप्रणाली को देखा जाएगा, सत्यनिष्ठा देखा जाएगा, कार्यकुशलता देखा जाएगा, और वो अगर खरा नहीं उतरेंगे तो उनको 3 महीने की नोटिस देके बाहर कर दिया जाएगा। वैसे कर्मचारी जो 50 साल की उम्र के हैं, तो क्या बीएसएससी और यहाँ के आयोग के भी कार्यप्रणाली को देखना चाहिए सरकार को? 100%। सुनिए, इन तो कर्मचारी अकर्म जो कहिए कि बर्बाद कहिए, इनको तो हम अकर्म नहीं कहेंगे, उनको तो हटा ही दे। आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पद पर अब किसी भी रिटायर आदमी की नियुक्ति मत करें, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं। दूसरी बात कि नेताओं को भी देखें कि नेता भी जो गलत हैं उनको भी टिकट से वंचित किया जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगे, नियम बने, संशोधन हो, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है, या यूँ कहिए कि सड़ने की ओर अग्रसर है। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत काबिल तारीफ होगा, लेकिन यह कब काबिल तारीफ होगा? जब आयोग के सचिव अध्यक्ष के साथ भी इस तरह की बात लागू होती है, क्योंकि सबसे सड़ा हुआ कोई है तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव लोग रह रहे हैं, जो अपने आप को बपौती समझ रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और छात्रों का कोई खिलवाड़ नहीं, पर्चा ले लेना है, कुछ हो जाए और स्टेटमेंट दे देना कि किसी तरह की धांधली नहीं हुई, र्यूमर है। तो कहाँ से चलाता है ये र्यूमर? क्वेश्चन क्यों सामने चलाता है? क्वेश्चन तो आप देते नहीं है, क्वेश्चन सामने चलाता है। वायरल होता है कि लड़का बना रहा है, 4 लड़का घेर के आपको रंग रहा है। उसमें निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं तो बिहार के छात्रों के साथ बहुत बड़ा आघात होगा और आने वाला इलेक्शन इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा और भयावह प्रभाव डालेगा। सर, बीपीएससी का 4थी बार पीटी का 67वीं का डेट बदला सर, और मई में जब 8 मई को रखा गया है, क्या संभावना लगता है सर? यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है सिविल सर्विसेज 2021 का, क्या ये भी डेट रहेगा या बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा था कि कभी भी नहीं चाह रहा था कि 7 मई के से बढ़ाकर 1 दिन बढ़ा दीजिए, 8 मई कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू भी देंगे और बीपीएससी भी देंगे, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू देने का मतलब फाइनल नौकरी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको तो डेट ही नहीं 8 तारीख को निकालना चाहिए था, लेकिन अगर डेट इन्होंने निकाल दिया है और बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में इसको डेट बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब जब निकल गया है तो अभी तो लड़के यही मानकर चले कि 8 मई को परीक्षा होगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में कुछ भी संभव है। जब क्वेश्चन आउट होना संभव है, क्वेश्चन वायरल होना संभव है, तो ये भी संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। 66वीं मेंस का कब तक आएगा रिजल्ट? 66वीं मेंस का 15 दिन के अंदर रिजल्ट आपको आ जाएगा। रिजल्ट बन के तैयार है, उसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। तो ये थे रहमान सर, और इनका साफ कहना है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें कहीं भी पारदर्शिता नहीं है और क्वेश्चन वायरल पहले हो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आयोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है, वो सीधे आके कह देते हैं कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ, सारा र्यूमर है। जबकि आपको बताएं कि पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तार लोग और उनसे मिले जो साक्ष्य हैं, वो चीख के कहते हैं कि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही बेचे जा रहे थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स के हाथ में पहुंच भी गए थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।